हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सविता क्रिएटिव फैशन में। तो आज मैं इस वीडियो में इस साड़ी का सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ। मैं आपको ब्लाउज बनाना दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड है ये कपड़ा। तो सबसे पहले हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। लेंथ की मार्किंग करने के बाद मैंने यहाँ पे 2.5 इंच नेक विड्थ, 3 इंच शोल्डर लिया है और 6.5 इंच आर्म होल के लिए लिया है। और इस तरह से लाइन बना देंगे आर्म होल की मार्किंग के लिए। लाइन बनाने के बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का हमें 4th भाग लेना है। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच की दूरी पर मार्क कर रही हूँ। आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और 1.5 इंच लिया है मैंने स्टिचिंग मार्जिन के लिए। इसी तरह से हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का हमें 4th भाग लेना है। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच की दूरी पर मार्क कर रही हूँ। 1 इंच टक्स के लिए मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच मैंने स्टिचिंग मार्जिन लिया है। मार्किंग करने के बाद हमें इस तरह से लाइन को मिला देना है। और यहाँ पे मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है। ये हमारा 1.5 इंच के करीबन हमारा आर्म होल का शेप आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक की मार्किंग कर रही हूँ। तो नेक के लिए मैंने 7.5 इंच की दूरी पर मार्क किया है। और मार्क करने के बाद इस तरह से हमें लाइन बना देना है। और यहाँ पे मैं राउंड शेप ही दे रही हूँ। नेक की मार्किंग करने के बाद यहाँ पे मैं शोल्डर में आधा इंच नीचे की तरफ मार्क कर रही हूँ। तो मार्किंग हो चुकी है। मार्किंग करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कट कर रही हूँ। कट करने के बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़ा हमारा इसी तरीके से डबल फोल्ड रहेगा। और कटिंग करने के बाद हमने जो कपड़ा कट किया है उसको हमें इसके ऊपर रख देना है। पार्ट को रखने के बाद हम चारों तरफ से इसकी मार्किंग कर लेंगे। बैक पार्ट का जो हमारा नेक साइड है उस साइड से हमने आधा सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट पार्ट के हुक पट्टी के लिए। और फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो मैं बैक पार्ट से 1 इंच छोटा रख रही हूँ। और इसका भी मैंने राउंड शेप ही दिया है। तो मार्किंग करने के बाद इसको भी हम कट करके निकाल लेंगे। पार्ट के आर्म होल में इस तरीके से हम आधा सेंटीमीटर तकरीबन कट कर देंगे। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर को कट करके निकाल लिया है। उसके बाद मैंने जो अस्तर का कपड़ा कट किया है उसको मैंने इस तरीके से इस पर पिनअप कर दिया है। पिनअप करने के बाद इसको हमें कट कर देना है। फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए आंचल का जो ये बचा हुआ कपड़ा है इससे मैं स्लीव बनाऊंगी। तो स्लीव के लिए हमें सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड करना है। फोल्ड वाला जो साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे और खुला वाला साइड हम बाहर की साइड में रखेंगे। और इसकी मार्किंग के लिए हमें सबसे पहले बैक पार्ट के आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी मार्किंग है उससे हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर के इस तरीके से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हमें लाइन बना देना है। उसके बाद स्लीव का जितना भी लेंथ चाहिए उतना लेंथ ले लें। और उसके बाद 1 इंच हम स्टिचिंग मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद हम स्लीव राउंड ले लेंगे, उसका हाफ हमें लेना है। और 1.5 इंच मैंने स्टिचिंग मार्जिन ले लिया है। और हम यहाँ आर्म होल के शेप के लिए 3 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इस तरीके से हमें शेप ड्रॉ कर देनी है। और ड्रॉ करने के बाद हमें कटिंग कर देना है। तो स्लीव की कटिंग हो चुकी है। स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को मेन फैब्रिक से स्टिच करके अटैच कर दिया है। अब स्टिचिंग करने के बाद हम इसमें टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच की दूरी पर मार्क किया है और 5 इंच ऊपर की साइड में हमने मार्क किया है टक्स के लिए। इसी तरीके से हम बैक पार्ट में मार्क करेंगे। तो बैक पार्ट के सेंटर से हमें 4.5 इंच की दूरी पर मार्क करना है। मार्क करने के बाद हम ऊपर की लंबाई जो है 4 से 5 इंच की दूरी पर रखेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट में मैंने एक एक टक्स की मार्किंग की है क्योंकि मैं इसको 1 टक्स ब्लाउज बना रही हूँ। मार्क करने के बाद देखिए मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब हमें ये तिर्यक पट्टी कट करनी है। तिर्यक पट्टी कट करेंगे और इस पट्टी को हमें नेक पे इस प्रकार से लगा देना है। तिर्यक पट्टी कट करने से हमारी नेक में जो है सिलवटें नहीं आती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पट्टी को स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद हमें नेक के पट्टी को इस प्रकार से फोल्ड करना है। और एक फोल्ड करने के बाद हमें एक और फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद उस पर हमें सिलाई चला देनी है अंदर की साइड से। और पट्टी को स्टिच करने से पहले हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। इससे हमारे नेक की स्टिचिंग आसानी से हो जाएगी। तो कट लगाने के बाद इसको मैं स्टिच कर देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के नेक को स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद हम शोल्डर को अटैच कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने शोल्डर को अटैच कर दिया है। तो स्लीव के सेंटर में मैंने कट लगा दिया है। कट लगाने के बाद यहाँ से देखिए हमें इस प्रकार से दोनों साइड से स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे देखिए स्लीव हमारा स्टिच हो चुका है। स्लीव को अटैच करने के बाद ये जो हमारा पार्ट है वो हमारा स्लीव में दिखेगा क्योंकि हमारा नेट है। तो उसको मैं फोल्ड करके स्टिच कर दूँगी। तो फोल्ड करके स्टिच करने से पहले मैं इसमें कट लगा दे रही हूँ। कट लगाने के बाद इसको मैंने स्टिच कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस प्रकार से आएगा। और सीधी साइड से देखिए ये इस तरह से आएगा।
तो स्लीव की स्टिचिंग करने के बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम हुक पट्टी लगाएंगे। मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट में इंडिविजुअल चेन लगा दिया था क्योंकि मुझे ये ब्लाउज जल्दी से तैयार करना था। चाहे तो चेन लगा सकते हैं या फिर आप हुक पट्टी इसमें लगा करके हुक लगा सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसमें अटैच कर दिया था। चेन लगाने के बाद हमारा जो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है उसके नीचे वाले पार्ट को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद हम इसके किनारी को स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इस साड़ी के फर्स्ट पार्ट यानी कि स्कर्ट या लहंगे का वीडियो पहले से ही अपलोड है, तो उसको देखने के लिए आप चैनल पर विजिट करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।